स्क्रीन भी शेयर है। ओके ओके। वेरी गुड। यहां तक हमने किया था फर्स्ट क्लास ऑफ माइक्रो में, कॉन्जुगेशन तक। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड भी ये एक स्मॉल डीएनए मौजूद होता है बैक्टीरिया के अंदर। एक तो क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें मेन डीएनए होता है, बट ये एक्स्ट्रा या स्मॉल डीएनए मौजूद होता है जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, तो आल्सो रिफर्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड, उसे कहा जाता है। ये स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होता है। ये असेंशियल नहीं होता लाइफ के लिए, बट हेल्पफुल होता है ताकि रिप्लिकेट आहिस्ता थोड़ी हो सके। तो मोस्ट ऑफ बैक्टीरियाज में ये होता है प्लाज्मिड। बाकी ऐसा सच नहीं है। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? काफी दफा बताया हुआ है। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं, या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे जो लगाए जाते हैं उनको डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है। एंटीसेप्टिक किसे कहा जाता है? लिविंग टिश्यूज पे अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं तो उसमें उसको कहा जाता है एंटीसेप्टिक्स। ये भी मैंने बताया। जर्मीसाइड जो जर्म्स वगैरह होते हैं उनको किल करने के लिए एंटी माइक्रोबियल एक्शंस को। एंटीबायोटिक्स आपको पता है, ऑप्टेन को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है ना डायरेक्टली जो उसको खत्म करते हैं उनको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। तो ये यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सही है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है द एनिमल वायरस। पहली जो फाउंड की गई थी वो थी फुट एंड माउथ डिजीज। ये लोफलर एंड पाल फ्रोश, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने देखी थी। बट इनसे भी पहले एक दूसरा साइंटिस्ट था, उन्होंने देखी थी। ये फर्स्ट देखी गई थी इटली में। ठीक है, ये सवाल आपको पता हो। फुट एंड माउथ डिजीज ये एनिमल में से फर्स्ट वायरस है जो देखी गई थी, इटली में देखी गई थी। ये भी शायद जो साल दा 15th सेंचुरी थी, 1540s की ये बात है। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे साल याद नहीं है। बाकी ये बता रहा हूँ 50 40s का ये जो है ना पीरियड था जहाँ जिस टाइम ये देखी गई थी फुट एंड माउथ डिजीज, इटली के शहर होगा जो है ना शहर में। ठीक है, तो ये फर्स्ट एनिमल ह्यूमन की याद रखने की जरूरत नहीं है, और कोई यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर ज्वाइंट टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी डीएनए क्या होता है आप सबको पता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड उसे कहा जाता है। जेनेटिक मटेरियल जो पूरी लाइफ की इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ये मैं वर्बली बता रहा हूँ आपको, आप सबको पता होगा, इसका आइडिया होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का बुक एक की तरह जो है ना इस फॉर्म में ही आता है। ठीक है, तो डीएनए में जो है ना क्या चीजें होती हैं? न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। वो कल भी मैंने बताया था। न्यूक्लियोटाइड्स में तीन चीजें होती हैं। शुगर, जैसे डीएनए का डीऑक्सीराइबोस जो है ये शुगर है, और उसमें फास्फेट ग्रुप, और तीसरा बेसिस होती हैं जो एडेनाइन थायमाइन ग्वानाइन एंड साइटोसाइन। यूरासिल फिर आरएनए में होती है। ठीक है, तो ये जो बेसिस होती हैं ये पेयर के फॉर्म में क्या करती हैं? ज्वाइन करती हैं। और डीएनए क्या होता है? ये ट्विस्टेड डबल स्ट्रक्चर होती है, या उसके स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो डबल होते हैं, ये भी आप सबको पता होगा। तो वो जो डबल स्ट्रैंड्स होती हैं जो एक बांड से कनेक्टेड होती हैं जिसको कहा जाता है हाइड्रोजन बांड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर जॉइंट टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब ये जो है ना क्या कहते हैं, स्मॉल होल्डिंग होल्ड करके रखता है इनके स्ट्रैंड्स को जो आपस में होती हैं। जैसे एडिनाइन थायमीन है, ग्वानाइन साइटोसाइन है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगी वो हाइड्रोजन की बॉन्ड बनेगी। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है, और कोई यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। एंडोटॉक्सिन्स आर एसोसिएटेड विद सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है, ये भी मैंने बताया था। ये आउटर जो सेल वॉल होती है ग्राम नेगेटिव की, उसका ये पार्ट होता है एंडोटॉक्सिन्स। ठीक हो गया। क्या होता है? ये पॉइजन्स वगैरह या बैक्टीरिया के वाल से ये बना हुआ होता है। ये जो है ना इकोलाई या साल्मोनेला वगैरह में देखा जाए, तो यहाँ से ये सच यहाँ से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आज जो हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसपे फोकस होगा वो है स्टेनिंग। ठीक है, इसको हम समझते हैं। स्टेनिंग क्या होती है, स्टेन क्या होता है? सबसे पहले स्टेन समझ लें। स्टेन किसे कहते हैं? स्टेन जो है ना केमिकल डाई को कहा जाता है या कलर को कहा जाता है। ये केमिकल डाई हो गई या कलर हो गया। ठीक हो गया, इसको स्टेन कहा जाता है। ये यूज किसके लिए किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलर करने के लिए या उनके सेल्स को कलर करने के लिए, सो दे कैन बी सीन क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप।
अच्छा, आवाज आ रही है? एक मिनट कंफर्म कीजिएगा। क्लियर है आवाज? चलो, ओके ओके। अच्छा, तो ये स्टेन बता रहा था मैं कि क्या होती है, कि ये केमिकल डाई होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उनके सेल्स को की जाती है, जहां से जो है ना अंडर माइक्रोस्कोप्स वो हमें क्लियर नजर आते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद ऐसे कल भी हमने पढ़ा था ना कि कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट या कलर लेस होते हैं, तो उनमें कुछ कलर्स यूज किए जाते हैं ताकि वो हमें इजीली नजर आए। तो वो जो केमिकली कलर्स होते हैं उनको स्टेन कहा जाता है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? स्टेन कहा जाता है, जो केमिकल हम यूज करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं, रीड करते हैं, या एग्जाम्स के टाइम आप कोई इंपॉर्टेंट बुक पढ़ते हैं, तो आपको कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आ जाती है, तो आप हाइलाइटर लेके उसको इस तरीके से हाईलाइट करते हैं। ठीक है, या मैं इसको इसी तरीके से करता हूँ, फॉर सपोज ये वाली चीज मैंने हाईलाइट की, तो ये किस फॉर्म में आएगी? ठीक हो गया, ये वाली। तो ये क्या होता है, हाइलाइटर की तरह काम करता है, जैसे आप पेन वगैरह या नोट्स पे हाईलाइट करते हैं चीजों को। तो इस फॉर्म में जो चीज आप केमिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे यूज करेंगे उसको स्टेन कहा जाता है। ठीक हो गया। तो ये होता है स्टेन, इसको स्टेन कहा जाता है। अभी जो प्रोसेस होता है जिससे आप स्टेनिंग अप्लाई कर रहे हैं उसको स्टेनिंग कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया? वो प्रोसेस जिससे आप स्टेन को अप्लाई करते हैं उसको कहा जाता है स्टेनिंग। किस लिए? ताकि बैक्टीरियल सेल्स को ऑब्जर्व किया जाए क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक होगा, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबल हो गया सर। अभी ठीक है, अब्दुल्ला जमील मुझे बताइएगा काइंडली, थोड़ा सा अचानक से लाइट चली गई थी इसलिए। अभी ओके हो गया सिस्टम। तो आवाज का इशू, अभी अभी मुझे बताएं। क्लियर है अभी? ओके 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 ओके, अभी चल गया बात है। अच्छा, स्टेन में बता रहा था कि ये केमिकल डाई होता है जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे लगाते हैं ताकि वो ऑब्जर्व कर सके हम क्लियरली। तो जो ये प्रोसेस होता है जिस मदद से हम स्टेनिंग करते हो, सॉरी, स्टेन या कलर वगैरह यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, उस प्रोसेस को स्टेनिंग कहा जाता है। क्लियर हो गया? ये चीज होती है, ये आपने बेसिक याद रखना है। अभी हम पढ़ते हैं, ये वही केमिकल चीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे लगाई जाती है। अभी क्या होता है, स्ट्रेंथ्स यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी आर इधर बेसिक आर एसिडिक। तो ये दो टाइप्स की होती हैं, या तो वो एसिडिक होती हैं, कुछ बेसिक्स होती हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा इनके जो है ना नाम आपको पता होने चाहिए। जो मैं बताता हूँ वो आपने बेसिक याद रखने। अच्छा, जो एसिडिक और बेसिक की डिवीजन होती है ना, ये इनके जो है ना क्या कहते हैं, क्लासिफाइड किया जाता है इनको चार्ज पे, कि भाई किस पे पॉजिटिव चार्ज है, किस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये पेपर में वैसे नहीं आएगा। जो बेसिक स्टेन्स होती है उन पे पॉजिटिव चार्ज होती है। तो बैक्टीरिया का जो सरफेस होता है ना, यूजुअली वो नेगेटिव होता है। तो वो पॉजिटिव स्टेन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो वो सो जो है ना वो बैक्टीरिया को इटसेल्फ एक कलर देता है, तो वो क्या कहा जाता है, उनको बेसिक स्ट्रेंथ्स कहा जाता है। जिसमें कौन कौन सी आती है? मिथिलिन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट, सेफ्रानीन, ये तीन आपने याद रखनी है। सेफ्रानीन, क्रिस्टल वायलेट एंड मिथिलिन ब्लू, ये तीनों बेसिक स्टेन्स कहती हैं, इनमें पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये बैक्टीरिया को कलर करती हैं। बैक्टीरिया का जो बैकग्राउंड होता है वो रिमेन्स क्लियर होता है। ठीक है, क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज होती है। सही है, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आपको ये टाइप्स पता हो कि मेथिलीन ब्लू, क्रिस्टल वायोलेट एंड सेफ्रानीन ये किस में आते हैं, ये बेसिक स्टेन्स में आते हैं, ये भी इनफ है। क्योंकि हम नीचे फिर इनको पढ़ेंगे ना, तो आपको पता होगा कि ये बेसिक थी या एसिडिक थी। ठीक है, फिर आती हैं एसिडिक स्टेन्स। एसिडिक स्टेन्स वो होती हैं
जिन पे नेगेटिव चार्ज होती है, सही है। तो वो बैक्टीरिया का सरफेस क्या होता है, मैंने ऊपर भी बता दिया था, नेगेटिव होता है। वो सेम चार्ज जब आती है तो वो रिपल्शन का काम होता है, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया जो है ना वो स्टेन्स इंटर नहीं करती बैक्टीरिया में, बट वो जो बैकग्राउंड का कलर है वो उसको कलर करती है, ठीक है। बेसिक बैकग्राउंड पे इफेक्ट नहीं कर रही थी, एसिडिक करती है। तो इसमें जो है ना कुछ स्टेन्स होती हैं, जैसे इयोसिन वगैरह यूज होती है। इयोसिन होती है, इंडिया इंक भी होता है, ये भी एसिडिक में आता है। इंडिया इंक, ये भी डाई का नाम है। यहाँ नाइग्रोसीन भी यूज की जाती है, यहाँ पे ये लिखा नहीं हुआ है, नाइग्रोसीन। ठीक है, तो ये तीन स्टेन्स एसिडिक में आती हैं। तो ये अगर समझ आया है ठीक है, नहीं आया तो यहाँ से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बस ये आपने तीन, ये मेथिलिन, ब्लू क्रिस्टल वायलेट, सेफ्रानिन, ये ज्यादा यूज की जाती है, तो ये आपको पता हो, ये सिर्फ बेसिक होती है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेन। अभी इस स्टेनिंग के दो टाइप्स होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो वो भी आपको पता होने चाहिए। नंबर वन है सिंपल स्टेन। सिंपल स्टेन किसे कहते हैं, यह आपने याद रखना है। यह वो मेथड होता है जिसमें आप सिर्फ एक डाई को यूज करते हैं टू कलर बैक्टीरिया। ये बात आपने याद रखनी है। सिंपल स्टेनिंग क्या होती है, क्या वो मेथड होता है जिसमें आप ओनली वन स्टेन को यूज करते हैं या डाई को यूज करते हैं टू कलर बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसमें ओनली वन कलर यूज किया जाता है बैक्टीरिया पे, जिसकी मदद से आप उसको फिर देख सकते हैं। इससे क्या होता है, सिंपल स्टेन से आप बैक्टीरिया की शेप देख सकते हैं, उसकी साइज देख सकते हैं, उसकी अरेंजमेंट देख सकते हैं, ठीक हो गया। ये होता है सिंपल स्टेन में। तो सिंपल ही आपने याद रखना है, यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं, एक ही स्टेन या डाई को यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है सिंपल स्टेन। तो यूजुअली इसमें बेसिक स्टेन्स यूज की जाती हैं। कौन सी बेसिक स्टेन्स, जो ऊपर बताई थी, मेथिलिन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट, सेफ्रानीन। तो ये जो है ना ये यूज की जाती है। इसमें लिखा भी हुआ है ये बेसिक डाई होती हैं, ठीक है। मिथिलिन ब्लू, सेफ्रानीन, कार्बोल फ्यूशंस जो है ना, और क्रिस्टल वायलेट या सिंपल स्टेन्स में यूज किए जाते हैं लेबोरेटरीज वगैरह में, ठीक है। तो ये कॉक्सी जो शेप बताई थी बैक्टीरिया की, ये देखने के लिए यूज की जाती है। जो है ना उसके साथ रॉड शेप होती है, वो भी देखने के लिए यूज की जाती है। तो ये सिंपल स्टेन ज्यादातर शेप वगैरह को देखने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो ये आपने ये सिंपल याद रखना है। इसमें ये आपने एग्जाम्पल जरूर देखने हैं, ये मेथिलिन ब्लू, सेफ्रानीन, कार्बोल फ्यूशंस एंड क्रिस्टल वायलेट, ये सब किस में आते हैं, सिंपल स्टेनिंग में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है डिफरेंशियल स्टेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल स्टेट का क्या मतलब होता है, कि वो स्टेन जिसमें आप टू या उससे ज्यादा स्टेन्स यूज करते हैं टू कलर बैक्टीरिया, ठीक है। टू आर मोर, टू मोर देन टू डाइज यूज इन द प्रोसीजर। इस प्रोसीजर में दो या दो से ज्यादा डाइज को यूज किया जाता है, तो इसको कहा जाता है डिफरेंशियल स्टेन, ठीक होगा। तो इसमें भी क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है बैक्टीरिया को, या दो अगर बैक्टीरिया सेम आपको नजर आ रहे हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए जो है ना ये डिफरेंशियल की जाती है। या डायग्नोसिस पर्पस के लिए भी की जाती है, कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होती हैं, उसमें भी देखने के लिए ये की जाती है, क्योंकि इसमें दो कलर्स का आप यूज करते हैं। वो कैसे होता है ये नीचे हम पढ़ते हैं। तो इसके दो होते हैं टाइप, ठीक है। डिफरेंशियल स्टेन के होते हैं दो टाइप्स। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिफरेंशियल स्टेन इज ग्राम स्टेनिंग एंड जील नेल्सन, या जिसको एसिड फास्ट स्टेनिंग कहा जाता है। ये दोनों टाइप्स होते हैं किसके, डिफरेंशियल स्टेन के। और आपको बेसिक पता हो गया कि इसमें क्या होते हैं, दो कलर यूज किए जाते हैं या दो डाइस को यूज किया जाता है, ग्राम स्टेनिंग में भी और जील नेल्सन या एसिडिक फास्ट स्टेनिंग में भी, ठीक हो गया। तो ये किसके टाइप हैं, डिफरेंशियल स्टेन के टाइप होते हैं। अभी पढ़ते हैं ग्राम स्टेनिंग किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां से 2025 वीओ में क्वेश्चन आया था ग्राम स्टेनिंग से, समझिएगा। इंशाल्लाह एक दफा क्लियर हो गया तो आपको क्वेश्चन वो भी समझ आ जाएगा। ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, ये डिफरेंशियल स्टेन का एक टाइप हो गया, मेथड यूज किया जाता है। इसमें हम डिवाइड करते हैं बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में, एक होता है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव। तो इस ग्राम स्टेनिंग में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बैक्टीरिया कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। तो ये टेस्ट की जाती है या ये कलरिंग वगैरह की जाती है। तो ये जो सेल वाल होती है, मैंने कल भी बताया था, उसमें हम जो है ना उसकी सेल वाल के बेस पे देखते हैं कि जो है ना ग्राम पॉजिटिव जो होती है उसका थिक कलर का, ओ सॉरी थिक होता है वाल, और जो ग्राम नेगेटिव होती है उनका थिन वाल होता है। तो इससे तो अभी इसमें डिफरेंट डाइस को यूज किया जाता है, जिसकी मदद से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है,
कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो क्यों, और एक बात आपने याद रखनी है, तो ये है डिफरेंशियल स्टेन। तो इसमें दो डाइज यूज होंगी, एक होगी प्राइमरी स्टेन उसको कहा जाता है, दूसरी होती है काउंटर स्टेन। ठीक है। तो क्योंकि हमने ऊपर पढ़ लिया था ना कि इसमें मोर देन टू डाइज यूज की जाती है, इसमें एक सिंपल में एक की जाती है। तो इसमें क्या है, जो है ना, सबसे पहले आपको प्राइमरी स्टेन का पता हो, ये आपने जरूर याद रखनी है कि ग्राम स्टेनिंग में प्राइमरी स्टेन कौन सी यूज की जाती है। प्राइमरी यूज की जाती है क्रिस्टल वायोलेट। ठीक है, क्रिस्टल वायोलेट जो है ना, ये की जाती है प्राइमरी स्टेनिंग में, मतलब पहले बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया को ये डाई की जाती है क्रिस्टल वायोलेट की। ठीक है, ये प्राइमरी स्टेन होती है। उसके बाद आयोडीन यहाँ पे काम करता है मोर्डेंट का। ठीक है, मोर्डेंट उसे कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। मोर्डेंट का काम होता है उस कलर को उस बैक्टीरिया के साथ फिक्स करके रखना, लॉक करके रखना, ताकि वो आगे पीछे ना हो। ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग में प्राइमरी स्टेन हमने यूज की क्रिस्टल वायलेट, जिसमें हमने पूरे ऑल बैक्टीरियाज को कलर कर दिया। और क्रिस्टल वायलेट का जो कलर होता है आपने याद रखना है, पर्पल होता है। क्या होता है? पर्पल इसका कलर होता है क्रिस्टल वायलेट का, डाई का। तो ये पर्पल कलर हमने सारी बैक्टीरियाज को कर दिया। उसके साथ मोर्डेंट में हमने आयोडीन को यूज किया, जो इस पर्पल कलर को फिक्स करके रखेगा। उसके बाद इसको वॉश किया जाता है, उसको कहा जाता है डीकोलराइजर्स या डीकोलराइज। इसमें हम अल्कोहल से उस जो है ना, क्या कहते हैं, कलर को वॉश करते हैं, ताकि जो है ना, जो कुछ बैक्टीरियाज अभी वो होंगी जो इस कलर को रिटेन करेंगी, कुछ जो है ना इस कलर को रिटेन जो है ना छोड़ देंगी। तो इसलिए इसको वॉश किया जाता है अल्कोहल के साथ। उसके बाद एक दूसरी काउंटर स्टेन का यूज किया जाता है, जो है ना, जिसमें और आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसने कलर को जो है ना रिटेन किया, किसी ने नहीं किया। तो उस काउंटर स्टेन ग्राम स्टेनिंग में यूज की जाती है सेफ्रानीन की। ठीक है, किसकी यूज की जाती है? सेफ्रानीन की जाती है। जो बैक्टीरिया यहाँ पे कलर को रिटेन नहीं कर पाएंगे फर्स्ट में, डी कॉलराइजर के बाद, तो वो पर्पल कलर तो रिटेन जो है ना कर लेंगी, तो वो पर्पल कलर में नजर आएंगी, तो उसको हम नाम देंगे ग्राम पॉजिटिव। ठीक है। तो उसके बाद सेकंड प्रोसीजर आएगा काउंटर स्टेन का, जिसमें हम सेफ्रानिन फिर कलर लगा के यूज करेंगे। और इसमें जो कलर होता है पिंक या रेड कलर का होता है। ये लास्टली जो बैक्टीरियाज होते हैं ग्राम नेगेटिव, ये पिंक या रेड कलर को रिटेन करती हैं, क्योंकि इनकी जो है ना थिन होती है, क्या कहते हैं, सेल वॉल। तो इसकी मदद से हम देखते हैं काउंटर स्टेन में आके कि भाई ये जो है ना, इसने पिन किया रेड कलर जो है ना रिटेन किया है, कुछ बैक्टीरियाज ने पर्पल कलर जो क्रिस्टल वायलेट का था वो रिटेन किया है। तो इससे डिवाइड हो जाती हैं कि भाई कौन सी ग्राम पॉजिटिव है, कौन सी ग्राम नेगेटिव है। यहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या याद रखना है, आपको प्राइमरी और काउंटर स्टेन का पता हो। पूरा प्रोसीजर आपसे ये नहीं पूछेगा कि मुझे बताओ कि किस तरीके से ग्राम स्टेनिंग की जाती है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्टेन यूज, प्राइमरी स्टेन यूज की जाती है ग्राम स्टेनिंग में। आपको पता हो कि क्रिस्टल वॉयलेट यूज की जाती है। ठीक हो गया। और ये पूछ सकता है कि काउंटर स्टेन कौन सी यूज की जाती है, वो होती है सेफ्रानीन की। ठीक है, दूसरा इसके एग्जाम्पल्स, अभी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को ये डिफरेंशिएट कर रही है। तो ग्राम पॉजिटिव भी इसका एग्जाम्पल्स हैं, ग्राम नेगेटिव जैसे स्टेफलोकोकस। ठीक है, स्टेफलोकोकस को आप देखेंगे तो ग्राम स्टेनिंग करेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस, ये भी ग्राम पॉजिटिव है, तो इसको आप देखेंगे तब भी आप ग्राम स्टेनिंग करेंगे। इकोलाई आप देखेंगे, इकोलाई क्या है, ग्राम नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो इसको जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तब भी आप ग्राम स्टेनिंग करेंगे। साल्मोनीला हो गया, साल्मोनीला क्या है, ग्राम नेगेटिव है बैक्टीरिया। इसको जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तब भी आप क्या करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे। क्लियर हो गया। ग्राम स्टेनिंग का बेसिक पर्पस क्या है कि बैक्टीरियाज को दो ग्रुप्स में डिवाइड करना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो चीज की जाती है उसको ग्राम स्टेनिंग कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल से दे दे कि भाई स्टेफलोकोकस को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी स्टेनिंग करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये तो ग्राम पॉजिटिव है, और ग्राम पॉजिटिव को ग्राम स्टेनिंग में किया जाता है। ठीक है, वही करती है ना। सही है, क्लियर है ये ग्राम स्टेनिंग। आपने बाकी ये एडवांस क्वेश्चंस हैं, प्राइमरी स्टेन और इसकी काउंटर स्टेन और मोर्डेंट, जो इसमें आयोडीन, सब में आयोडीन यूज किया जाता है मोर्डेंट। और केमिकल डीकोलराइजर जो होता है अल्कोहल यूज किया जाता है सब में, ये भी वही सेम रहता है। बाकी प्राइमरी और काउंटर स्टेन चेंज होती हैं, जैसे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं काउ जो है एसिड फास्ट स्टेन, उसमें आप देखेंगे कि इसके प्राइमरी और जो है ना क्या कहते हैं काउंटर स्टेन चेंज हो जाएगी।
अभी इंटरप्रिटेशन इसकी कैसे होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर्स पर्पल। जो ग्राम पॉजिटिव होगी वो क्रिस्टल वायलेट वाले कलर को ही रिटेन करेगी, पर्पल आएगी क्योंकि उसका पर्पल कलर होता है। और जो ग्राम नेगेटिव होती है बैक्टीरिया वो से काउंटर स्टेन जो जब यूज की जाती है सेफ्रॉन, उसमें पिंक कलर होता है या रेड कलर होता है, वो जाके रिटेन करती है। तो ये हम जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को देखते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन होती है ग्राम स्टेनिंग जो है ना प्रोसीजर से। क्लियर है यहां तक राफेल? प्लीज बताइएगा। ओके वेरी गुड। ठीक है, तो ये प्राइमरी मतलब फर्स्ट कलर किया जाता है, फिर दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करके बता रहा हूँ। फर्स्ट कलर किया जाता है ऑल बैक्टीरियाज को डाई किया जाता है। ठीक हो गया, उसके बाद मोर्डेंट को यूज किया जाता है जिसमें आयोडीन था ताकि वो स्टिक हो जाए उस बैक्टीरिया के साथ। फिर जो है ना काउंटर स्टेन का यूज किया जाता है। काउंटर स्टेन क्या होती है, क्योंकि डीकोलराइजर्स के बाद कुछ जो है ना उस बैक्टीरिया का स्टेन लॉस्ट हो जाता है, गिर जाता है या उतर जाता है। तो उसके लिए फिर दोबारा वो स्टैंड यूज की जाती है जो डिफरेंट होगी जाहिर है सेफ्रानीन की जैसे। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है, हम क्योंकि हमने दोनों ही कलर किए होते, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि भाई कौन कौन सी बैक्टीरिया कौन सा कलर को रिटेन कर रही है। ठीक है क्या? तो ये दो डिफरेंट यूज की जाती हैं, प्राइमरी और काउंटर। फिर आती है एसिड फास्ट स्टेनिंग, जिसको जील नेल्सन स्टेनिंग कहा जाता है। ये जील और नेल्सन दोनों साइंटिस्ट थे। ठीक है, साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था स्टेनिंग को, इसलिए इसका नाम उनके साइंटिस्ट के नाम पे यूज किया गया है। ठीक है, तो परेशान आपने नहीं होना। ये टू साइंटिस्ट थे, आई थिंक फ्रांसिस जेल इसका नाम था और इसका फ्रेडरिक नील्सन इसका नाम था। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने नाम पे इसका जो है ना क्या कहते हैं, नाम रख दिया था। एसिड फास्ट स्टेनिंग, ये हमने एसिड फास्ट कल भी बताया था शायद आपको, कि एसिड फास्ट स्टेनिंग वो होती है जो इन ग्राम स्टेनिंग में नहीं आती है। सिंपल ही आपने ये याद रखनी है। वो बैक्टीरिया जो रेजिस्ट करती हैं ग्राम स्टेनिंग में या डीकोलराइजर में या अल्कोहल को। अल्कोहल हमने एज अ डीकोलराइजर यूज किया था ना ग्राम स्टेनिंग में, यहाँ पे ये देखें, अल्कोहल एसीटोन सोल्यूशन यूज किया जाता है ताकि उसको वॉश किया जाए। तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो अल्कोहल को रिस्पॉन्ड नहीं करते। ठीक है, वो अपना कलर वगैरह लूज नहीं करते हैं अल्कोहल से भी। तो उसके लिए स्टेनिंग की जाती है जिसको कहा जाता है एसिडिक स्टेन। क्योंकि एसिडिक स्टेन है तो जाहिर है, हमने ऊपर आपको बताया था एसिड और बेसिक का। ठीक हो गया। तो इसमें सिंपली आपने याद रखना है, इनकी जो वाल होती है ना बैक्टीरिया की वो वेरी वैक्सी होती है। क्या होती है? वैक्सी होती है। तो नॉर्मल जो ग्राम स्टेनिंग होती है वो वैक्सी वाल्स पे काम नहीं करती है। ठीक है, तो इसलिए इसको एसिड फास्ट स्टेनिंग कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है माइको ट्यूबरकुलोसिस या माइको बैक्टीरियम की जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी यहाँ पे की जाती है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइकोबैक्टीरियम या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को किस स्टेनिंग के बुनियाद पे देखा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आपने ये दो चीजें देखनी है। या तो ऑप्शन में होगा एसिडिक स्टेन या होगा जील नेल्सन स्टेन। ठीक है, तो जब भी आ जाए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम बोविसे, माइकोबैक्टीरियम लेप्राइए, ये सारे माइकोबैक्टीरियम के टाइप्स होते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम जर्नली आपको बता रहा हूँ, इसको जब भी आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके लिए जो स्टेनिंग की जाती है उसका नाम है एसिड फास्ट स्टेनिंग या उसको जील नेल्सन स्टेनिंग कहा जाता है। तो मैं ठीक है, आफ्टर स्टेनिंग जो है ना नॉर्मली वो कलर वगैरह लूज नहीं करती। टीबी, वेरी गुड, टीबी के लिए ना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी को ही कहा जाता है। तो टीबी में यह स्टेनिंग की जाए, मतलब टीबी का जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम है ना, हमने पढ़ा है ना कॉन्जिटिव एजेंट टीबी का क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ह्यूमंस में होता है, माइकोबैक्टीरियम बोवेस बॉयंस में होता है। ठीक है, तो इसके बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप में यह स्टेनिंग की जाती है। ठीक हो गया, ये आपने आपको टीबी भी वो दे सकता है ना कि भाई टीबी को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर उसका काजिटिव एजेंट ना दे तब भी आपको क्लियर हो एसिड फास्ट स्टेनिंग की बात हो रही है, क्योंकि उसका काजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम है। अच्छा, अभी इसमें क्या क्या होती है, प्राइमरी स्टेन प्रिपेयर किया जाता है स्पेसिमेन को। तो उसमें हम पहली डाई यूज करते हैं, उसका नाम ये कार्बोन नहीं है, कार्बोल है। ठीक है, कार्बोल फ्यूशंस।
ठीक है, कार्बोल फ्यूशन जो है ना, ये एक स्टेन होती है जिसका कलर होता है रेड। क्या कलर होता है? रेड कलर होता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्टेन पे यूज की जाती है। तो इसका भी आपको पता हो कि प्राइमरी कौन सी होती है, और उसके साथ काउंटर स्टेन कौन सी होती है। कार्बोल फ्यूशन जो होती है, ये प्राइमरी स्टेन पहले डाई किया जाता है बैक्टीरिया को, उसके बाद एज अ मोर्डेंट पे इसमें हीट यूज की जाती है। ठीक है, क्या यूज किया जाता है? इसको हीट किया जाता है एज अ मोर्डेंट पे। जैसे हमने वहां पे आयोडीन पढ़ा था जो इसको कलर को स्टिक कर रहा था, तो यहाँ पे हीट हीट इसलिए दी जाती है क्योंकि इनका बैक्टीरियाज का बताया ना वैक्सी स्ट्रक्चर होती है। तो वैक्सी स्ट्रक्चर में वो हीट से जा सके, कलर वगैरह पहुंच सके। ठीक है, तो फिर वही एसिड अल्कोहल से उसको वॉश किया जाता है। उसके बाद काउंटर स्टेन आपने याद रखनी है। जो काउंटर स्टेन इसकी इंपॉर्टेंट है वो है मेथिलीन ब्लू। ठीक है, मेथिलीन ब्लू वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से, कि जो है ना, अगर पूछा जाए कि काउंटर स्टेन एसिड फास्ट में कौन सी यूज की जाती है, तो मेथिलीन ब्लू को यूज किया जाता है। ये काउंटर स्टेन पे यूज किया जाता है। तो एसिडिक फास्ट जो होती है बैक्टीरिया, लास्ट इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, वो रेड ही रहती है। क्या रहती है? रेड ही रहती है। कार्बोल फ्यूशन वाला जो स्टेनिंग था वो कलर रिटेन करके रखती है, या पिंक कलर। ठीक है, और जो नॉन एसिडिक होंगी, जो माइकोबैक्टीरियम के ग्रुप के नहीं होंगी, वो मेथिलीन ब्लू का कलर रिटेन करेंगी, और मेथिलीन ब्लू का कलर होता है ब्लू। वो इस कलर को रिटेन कर लेंगी। तो हम समझ जाएंगे कि ये माइकोबैक्टीरियम का बैक्टीरिया नहीं है। जो मिथिलिन ब्लू को रिटेन कर रहा है, ब्लू कलर में आ रहा है, और जो रेड या पिंक कलर में आ रहा है, वो हम समझ जाएंगे कि ये कार्बोल फ्यूशन को इसने रिटेन किया है। और ये है एसिड फास्ट स्टेनिंग का, माइकोबैक्टीरियम का है टाइप। ये इसको कहा जाता है एसिडिक फास्ट स्टेनिंग या जील नेल्सन स्टेन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। समझ आ गई ये एसिड फास्ट स्टेनिंग भी? बताएं शाबाश। माइकोबैक्टीरियम की जब भी बात आए आपने एसिड फास्ट याद रखना है, और कोई भी जहन में नहीं बिठानी है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की जाए तो वो होते हैं ग्राम स्टेनिंग। क्लियर है दोनों? लास्ट आता है स्पेशल स्टेनिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के हवाले से। मतलब सर इसमें रेड और पिंक कलर नेसेसरी है अगर वो माइको को बैक्टीरिया है। जी जी, लगाए जाते हैं क्योंकि हमें तो नहीं पता है ना कि भाई ये किसका बैक्टीरिया है। इसमें इसलिए प्राइमरी स्टेन को डिफरेंट किया जाता है। कार्बाल फ्यूशंस जो होती है इनको लगाया क्योंकि इसका कलर नेचुरली रेड होता है डाई का। तो ये लगाया जाता है और पता चल जाता है वहां पे कि किसने रेड कलर को रिटेन किया, किसने ब्लू को रिटेन किया। अगर ब्लू को करेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये नॉन माइकोबैक्टीरियम है, मतलब ये माइकोबैक्टीरियम या टीबी का टाइप नहीं है। और जिसने इसको किया तो ये बैक्टीरिया वो होगा, एसिड फास्ट में आएगा या माइकोबैक्टीरियम के ग्रुप का होगा। सही है। ये दो डाइस यूज की जाती है ना, क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि डिफरेंशियल इसलिए कहा जाता है जब जब आपको क्लियर नहीं है डायग्नोसिस में। ठीक है, मोर देन टू स्टेंट्स आप यूज करेंगे। और मोर देन टू क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं होता है। डिफरेंशियल इसको ही कहा जाता है ना जब आपको दो चीजें सेम मिल जाएं और आप डिसीजन करेंगे भाई अब हम किसकी तरफ जाएं। मतलब एक अगर एनिमल है सेम साइंस दे रहा है, दूसरा भी सेम साइन दे रहा है, और दोनों डिजीज के सिम्टम सेम है, तो इसको कहा जाता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जिसमें आप फिर टेस्ट करके आगे जाते हैं कि भाई कंफर्म कौन सा है। तो ऐसे ही जब हमें बैक्टीरिया का पता नहीं चलता है, तो इसके लिए जो स्टेनिंग की जाती है उसको डिफरेंशियल कहा जाता है। इसलिए हम इसमें टू और मोर देन टू डाइस को यूज करते हैं, ताकि हम देखते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया कौन से कलर को रिटेन कर रही है। क्लियर है? तो ये आपने याद रखनी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के हवाले से। स्पेशल स्टेनिंग वो होती है जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को। चलो पास्ट पेपर वाला क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। पास्ट पेपर 2025 में क्या आया था क्वेश्चन इससे? क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट इज कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई स्टेफिलोकोकस आयूआस? ठीक है, बस सिंपली समझ आ गया कि भाई स्टेफिलोकोकस है। स्टेफिलोकोकस क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो हमें पता चल गया था क्योंकि मैं पहली क्लास में माइक्रो में बता चुका हूँ पॉजिटिव कौन से हैं, नेगेटिव कौन से हैं। जो बेसिक बेसिक बताए उनके नाम पता हो, कल के वो ये भी पूछ सकता है कि इकोलाई को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो आपको पता हो। माइकोबैक्टीरियम को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा किया जाता है?
ए ऑप्शन में देखें एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो इसने पूछा है स्टेफलोकोकस। स्टेफलोकोकस है ग्राम पॉजिटिव, और हम पढ़ चुके हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफरेंशिएट करने के लिए जो स्टेन की जाती है उसको ग्राम स्टेनिंग कहा जाता है। क्लियर है? डन हो गया। ग्राम स्टेन। अगर यहाँ पे देता कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी लेबोरेटरी टेस्ट की जाती है, तो हम ए ऑप्शन के पास जाते, एसिड फास्ट स्टेनिंग, जो अभी आपको पढ़ाई मैंने, एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, तो ये दो एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है जो आते हैं। स्पेशल स्टेन में जब स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को देखते हैं, ठीक है, वो सेल्स जो हम हमें सिंपल या ग्राम स्टेनिंग से नजर नहीं आते, वो या वो हार्ड टू सी होते हैं, उनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है। मतलब उनके कैप्सूल को देखा जाएगा, फ्लैजिलम बैक्टीरिया में होता है उसको देखा जाएगा, तो ये उनको स्पेशल स्टेनिंग किया कहा जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि स्पेशल कैप्सूल में उनको इंडिया इनका डाई यूज किया जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। लास्ट करते हैं, कुछ थोड़ा सा रहता है, कल होगा भाई। वायरोलॉजी फिर शुरू करना है, ये यहाँ तक माइक्रो होगा। डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ये बताने की अब जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंशिएट होता है, और अभी भी मैंने स्टेनिंग पढ़ाई तो आपको क्लियर हो गया होगा, फिर बता देता हूँ। ग्राम पॉजिटिव का जो सेल वॉल होता है पेप्टिडो ग्लाइकोन का बना हुआ होता है। ठीक है, वो रिटेन करती है क्रिस्टल वायलेट डाई को, ये भी बता दिया आपको। ठीक है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकोन, वेरी गुड। क्रिस्टल वायलेट कलर को रिटेन कर देती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था ऊपर ही। और इनका कलर क्या आता है, क्रिस्टल वायलेट का कलर होता है पर्पल, अगर उसको रिटेन करेंगी तो वो पर्पल कलर अंडर माइक्रोस्कोप नजर आएगा, तो इसको कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, इनका सेल सेल वॉल क्या होता है, थिक होता है, ग्राम पॉजिटिव का थिक होता है और इन ग्राम नेगेटिव का थिन होता है। ठीक है, और यह भी पेप्टिडो ग्लाइकोन का बना हुआ होता है, बट इनकी आउटर मेम्ब्रेन लाइपोपोलिसेक्राइड्स की होती है, लिपिड्स की होती है, एलपीएस जिसको कहा जाता है। तो सिंपली आप याद रखें कि इनकी लाइपोपोलिसेक्राइड की बनी हुई होती है, ये थिन सेल्स होते हैं। और ये जो है ना क्रिस्टल वायलेट का जो पर्पल कलर होता है उसको रिटेन नहीं करते। जो काउंटर स्टेन हम यूज करते हैं सेफ्रानीन की, उसमें ये कलर रिटेन करके पिंक कलर पे अपीयर हो जाते हैं या रेड कलर पे अपीयर हो जाते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो अगर कोई डिफरेंशिएट पूछे आपसे तो आपने दो चीजें बतानी है, एक तो इनका पेप्टिडोग्लाइकोन, इनका लाइपोपॉलीसेकेराइड, इनका सेल वॉल थिक होता है, इनका थिन होता है। तीसरी चीज क्या होती है कि ग्राम पॉजिटिव हमेशा पर्पल कलर का नजर आएगा अंडर माइक्रोस्कोप, और ग्राम नेगेटिव जो होगा वो पिंक या रेड कलर का नजर आएगा अंडर माइक्रोस्कोप। इतने ही डिफरेंशिएट को कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव इन ग्राम नेगेटिव, जिसको हम ग्राम स्टेनिंग की मदद से चेक कर रहे थे। क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी रहता है आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया। अभी इसमें कुछ मीडिया वगैरह यूज किया जाता है। आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है कि बैक्टीरिया को सेपरेट किया जाता है, या सिंगल टाइप ऑफ बैक्टीरिया को किसी मिक्सचर से सेपरेट किया जाता है। मतलब एक बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज हैं, उनमें से आपने कुछ सैंपल्स ऑफ बैक्टीरियाज को अलग कर दिया, तो इसको आइसोलेशन कहा जाता है। मतलब ब्लड है, मिल्क है, फीसिस है, उसमें सारी बैक्टीरियाज मिक्स है। ठीक है, तो आपने किसी एक टाइप को सेपरेट किया बैक्टीरिया को, या एक बैक्टीरिया ओनली को सेपरेट किया, इसको कहा जाता है आइसोलेशन। ठीक है, तो क्या होता है, मतलब एग्जैक्ट बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये चीज की जाती है, टेस्ट वगैरह के लिए की जाती है, तो इसमें डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं आइसोलेशन का बेस्ट मेथड, एक है, बता देता हूँ नाम क्योंकि क्लास जो है किसको कल हम पढ़ेंगे वैसे। स्ट्रीक प्लेट मेथड, ये मेथड आपने याद रखना है। स्ट्रीक प्लेट मेथड ये होता है आइसोलेशन का, ये कॉमन मेथड है, प्लेट मेथड, जिसमें बैक्टीरिया को रखा जाता है अगर पे, अगर के सोल्यूशन पे। ठीक है, वहां पे वो कॉलोनीज सिंगल बनाता है सेपरेटली। ये हम कल पढ़ेंगे कॉलोनीज किसको कहते हैं, जिसमें ग्रुप ऑफ या क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं एक सिंगल सेल में, उसको कॉलोनीज कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें फिर कल्चर मीडिया भी यूज किया जाता है। तो आपने सिंपल याद रखना है, आइसोलेशन बता दिया, उसका अगर मोस्ट कॉमन का मेथड पूछे तो स्ट्रीक प्लेट मेथड यूज किया जाता है आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया में। ठीक है, तो अभी डिफरेंट इसमें मीडिया यूज किए जाते हैं या मीडियम यूज किए जाते हैं जिसमें बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जाता है। ये अभी वर्बली बता रहा हूँ, कल हम पढ़ेंगे इसको, सिंथेटिक मीडिया, नॉन सिंथेटिक और इनरिच मीडिया।
ये क्या होते हैं, कल्चर मीडिया, ये स्पेशल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया को दिए जाते हैं ताकि वो लेबोरेटरी में ग्रो कर सके। यहाँ सिंपली आप समझ लें, फूड ऑफ बैक्टीरिया मीडिया को कहा जाता है। सही। जिसमें वो डिफरेंट वेज में बैक्टीरिया को दिया जाता है ताकि वो लेबोरेटरी में जिंदा रह सके और हम उस पे जो है रिसर्च कर पाए। फिर सॉलिड मीडिया होता है, लिक्विड होता है, सेमी सॉलिड होता है। सॉलिड में जो है ना अगर वगैरह को कंटेन किया जाता है, न्यूट्रिएंट का टाइप है अगर, उसको लिक्विड में अगर वगैरह यूज नहीं किया जाता। सेमी सॉलिड में जेल वगैरह को यूज किया जाता है उनके न्यूट्रिशंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक है, कल हम यहाँ से पढ़ेंगे इनकी कंपोजिशन मीडिया की। लेस देन 1 मिनट है, आपने दोबारा ज्वाइन करना है, हमने जैसे जीके का क्लास कर सकें। कल हम इसके डिफरेंट टाइप्स मीडिया के पढ़ेंगे, सिंथेटिक, नॉन सिंथेटिक। कल हमारा माइक्रो खत्म होगा, कल हम फिर वायरोलॉजी को यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे।